उर्दू की शायरी उनसे आपने सुन लिया है, उनसे पहले गुंचा मुजफ्फरपुरी और सुहेल रजा मुरादाबादी से सुन लिया। 2-3 शेर हम संस्कृत में पढ़ने जा रहे हैं, सारे लोग सुनने के लिए तैयार हो जाइए। दोनों हाथों को उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम ए नबी मंगलम, दुख हरम सुख करम जीवनम मंगलम, मंगलम दाता ब्रो दाता मह्य मंगलम। हे कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजाजनम, ए दीन बंधु दयानिधे अभिनंदनम अभिनंदनम अभिनंदनम। हे जन्म तिथि द्वादश बिलव्वलम शुभ मंगलम, मंगलम हे आमना बहु मंगलम हे हलीमा सुधी मंगलम। क्या बात है, बहुत उम्दा। इक्को थोड़ा कम कर दीजिए। मैंने जो संस्कृत में शेर पढ़ा आप समझ नहीं समझे? पीछे वाले समझे। अच्छा लगा है? हाँ खूब अच्छा लगता है। जो समझ में नहीं आता वही तो अच्छा लगता है। मतलब समझा दे? सब लोग तैयार हैं? तैयार हैं? एक बार बेदारी का सबूत दीजिए, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हमारी आदत है तकरीर करने से पहले हर जलसों में अपने भाइयों को सबसे पहले धर्म इस्लाम के पवित्र मंत्र का अध्ययन कराता हूँ, ताकि हृदय की सफाई हो जाए और सबका सीना इश्क़ नबी का मदीना हो जाए। क्या बात है। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह। इस वक्त पूरी दुनिया में 992 धर्म के मानने वाले लोग हैं। कितने धर्म के? हर धर्म के मानने वाले लोग अपने अपने धर्म का मंत्र अपने अपने भाषाओं में पढ़ा करते हैं। हम लोग मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं, अरबी जबान में अपना कलमा पढ़ते हैं, अपना मंत्र पढ़ते हैं। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह। कुछ लोग मसरूर होकर पढ़ रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, कुछ लोग पीछे वाले मजबूर होकर पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। सब लोग पढ़िए जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, और मचल के पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से इसलिए कहता हूं पढ़ने के लिए कि भारत के पंडितों ने बहुत पहले पढ़ा था। कृष्णावतान्यातम प्रीतम बलतम स्वानम शक्ति संक्रम चाकुदार बलो इलार ने बाबन इल्ला लम्मा परम बदम दिलम बे कुल प्रभ जबे नामे मोहम्मदम में को बचरा भूतांतरात्मा एकम रूपियम बहुताय करो। खैरियत है? हिंदू लोग सुनेंगे तो कहेंगे भजन चालू हो गया है, लेकिन मतलब सुनेंगे तो मचल जाएंगे। सुना दो मतलब, सुना दो। सब लोग तैयार हैं? हिंदू धर्म की किताब में दावा किया गया, दावा करते अपनी किताब में कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह मिट जाता है। दावा उनकी किताब में है, दलील अपनी किताब से दूंगा और बात को वादे करूंगा इंशाअल्लाह। दावा उसने किया, दलील मैं अपनी किताब से दूंगा जी। उसने दावा किया ला इलाहा ने बाबन, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान के हृदय का पाप हर लिया जाता है, गुनाह मिट जाता है। क्या मिटता है? जोर से बोलिए, क्या मिटता है? गुनाह जानते हैं ना? हाँ हाँ, तो करते कहा है? इतना तोड़ेगा ना फरिश्ता कब्र में, है ना, मिजाज ठंडा हो जाएगा। जितना करना है करते रहो। सुनिए, उनकी किताब में दावा है ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह मिट जाता है। और जब इस मंत्र को और वेद व्यास जी के दावा को गुरु नानक जी ने देखा तो दावे में कील ठोक दी और कहा पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ो नानक तब स्वर्ग हुए कबूल। जब गुरु नानक जी को लिखते देखा तो तुलसी जी ने भी कह दिया। क्या कहा मालूम है? तुलसी जी ने भी कलम उठाया, कहा निगम अगम ओ तेज अपारा, अपन मत सबका समझावा, तुलसी भजन भजन सतगोई, बिना मोहम्मद पार ना होई, बिना मोहम्मद पार ना होई, और जोर से बिना मोहम्मद पार। अब लीजिए
ये उनकी किताब से दावा है। उनकी किताब को पढ़ के दावे में किल ठोक दी गुरु नानक ने। अब अपनी किताब सुनाता हूँ, ईमान की खेती में हरियाली पैदा हो जाए। अगर अपनी किताब सुनने का मिजाज है, सारे लोग सुनना चाहते हैं, तो यहाँ से लेके वहां तक, इधर से लेके उधर तक सारे लोग एक बार हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लीजिए जल्दी जल्दी सुनाता हूँ, वक्त कम है। उलमा बहुत सारे आज के जलसे में आ चुके हैं। हजरात, मेरी किताब कहती है, हमारे जमात के एक बहुत बड़े बुजुर्ग है जिनका नाम है हजरत बायजीद बुस्तामी। कह दो सुभान अल्लाह। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते, जब बंदे मोमिन एक बार जमीन पर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, क्या पढ़ता है? ला इलाहा इल्लल्लाह। एक बार, कितनी बार? एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है ना, तो अल्लाह तबारक व तआला 12,000 गुनाहें सगीरा मिटा देता है। कितना गुनाह मिटाता है? कितना? और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला उसके नामे अमाल में 12,000 सवाब लिख देता है। कितना गुनाह मिटता है? क्या बात है, वाह वाह, आने दीजिए, आने दीजिए। माशाल्लाह। नारे तकबीर। खड़े हो जाएं, खड़े होकर इस्तिकबाल करें हमारी जमात का। एक बार कलमा पढ़ने से कितना गुनाह मिटता है? जरा जोर से। और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है तो अल्लाह तबारक व तआला 12,000 गुनाहें सगीरा मिटा देता है। देखिए आप लोग ये काम जो कर रहे हैं ना, आप लोग जल्दी यहाँ से खाली कर दीजिए। ये आना जाना बीच में बंद कीजिए, बिल्कुल बैठ जाइए, इससे दिक्कत हो रही है। बैठ जाइए आप लोग, उधर जाके बातें की। हजरत आप चले जाएं और उधर जितने मसले हैं सबको हल करें। आप तवज्जो करें, जलसा खराब हो जाएगा, इससे लोगों से रास्ता टूट जाएगा। लोग आना जाना बंद करें इधर बीच में। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना चाहिए। आप लोगों को लाज लगता है। अच्छा ये क्या है? हिंदुस्तान है ना, ये क्या है? भारत है ना, भारत। अच्छा, सूरज पूरी दुनिया में निकलता है और डूबता है। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। भारत में साइंस के पढ़े लिखे बहुत सारे लोग होंगे। माशाल्लाह, बहुत। भारत में सूरज जब निकलता है तो कितने सेल्सियस डिग्री पर निकलता है? बताओ, बताइए साइंस वालों। हाय हाय हाय। कितने पर? पूरे साइंस के पढ़े लिखे लोग नहीं बता रहे। 66 पर। कितने पर? किस वक्त सूरज निकलता है भारत में? हम तो 10-20 मुल्क का बता सकते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। नेपाल में कितने पर, जर्मन में कितने पर, पाकिस्तान में कितने पर। सिर्फ भारत वालों, तुम कितने खुशनसीब हो। सुनो, आपको कहता हूँ कलमा पढ़ने को तो मुंह छुपाते हो। कितने सेल्सियस डिग्री पर निकलता है? कितने पर? और 66 ये अल्लाह की अदद है। हाय हाय हाय। 66 किसकी अदद है? हाय हाय हाय, वाह वाह। और जब डूबता है तो कितने पर? 92 पर। वाह वाह वाह। कितने हाय पर? हाय। और 92 मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की अदद है। पता चला। तकबीर, नारे रिसालत, अनवारे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा इब्राहिम रजा चतुर्वेदी। पता चला भारत में जब सूरज निकलता है तो अल्लाह का नाम लेता है, और जब डूबता है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लेता है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हाय हाय। जरा जोर से हाथों को उठा के बोलो सुभान अल्लाह। ए मोबाइल वाला बीच में से भागो, भाग जाओ वहां से, भाग जाओ, नहीं तो हम कूद जाएंगे वहीं। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सब काहे घूम रहा है ये सब? बाबू 50,000 मजमे में किसी को हिलने नहीं देते हैं हम, ठीक है? हेरी फेरी मत करो, जगह पकड़ लो। हमें पैसा की जरूरत नहीं है, बस मेरी तकरीर हो जाए। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाथों को उठा के बोले, पता चला ये भारत कितना खुशनसीब देश है जहां पर सूरज निकले तो ला इलाहा इल्लल्लाह बोले, और डूब जाए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह बोले। क्या बात है भाई। पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए तो जोर से बोलिए, तकरीर शुरू कर। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमने 3, 4, 5 बार कलमा पढ़ाया। क्या बात है। कितनी बार पढ़ाया?
कितनी बार? आपका जितना छोटा छोटा गुनाह था माफ हो गया, जितना छोटा छोटा गुनाह था माफ हो गया। बड़ा बड़ा गुनाह माफ करवाना है। बोलिए कितने लोग चाहते हैं बड़ा बड़ा गुनाह माफ हो जाए? रुस्तम भाई जी जी वाह। कितने लोग चाहते हैं? तो आज फजर से स्टार्ट करिए। जहां नमाज का नाम लिया ना तो सर हिला के हाथ नीचे कर दिया। नमाज पढ़िए, नमाज कभी पागल नहीं होइएगा। नमाज पढ़ने वाला कभी पागल नहीं होता। सऊदी अरब में कहीं पागल खाना नहीं है। क्या बात जी। है। हाय हाय हाय। इस्लामिक मुल्क में कहीं पागल खाना नहीं है। अल्लाह अल्लाह, क्या तहकीक है भाई। जी। हाय हाय हाय। इसलिए कि वहाँ लोग नमाज पढ़ते हैं, कबूल हो ना हो ये उलमा का फतवा है, लेकिन तमाम ममालिक जितने भी मुल्क मुसलमानों के हैं सब में नमाजी है, इसलिए कहीं पागल खाना नहीं है। हाय हाय हाय, क्या बात है भाई। वाह 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 वाह। अरे नमाज पढ़ना चाहिए, नमाज पढ़ना चाहिए। क्या पढ़िएगा नमाज? रात भर जलसा सुनिएगा 4 बजे तक, मुअज्जिन साहब मस्जिद में, इमाम साहब मस्जिद में, आप जगह। ये है हमारे जलसे का नतीजा, हाय। और ये है हमारे जलसे का रिजल्ट। हमारे जलसे का रिजल्ट यही है। यहाँ की कमेटी वालों ने 5 लाख रुपए खर्च किए, 10 लाख खर्च किए, नमाजी एक नहीं बना। हमें ऐसे जलसे की जरूरत नहीं है। हम कमेटी वालों से कहना चाहते हैं, जलसा करने वालों, 5 लाख को हवा में उड़ाने वालों, मत बुलाओ इब्राहिम रजा को, मत बुलाओ शकील साहब को, बचाओ कौम के पैसे को, जलसा रोको, गरीब की बेटी की शादी कराओ। हाय हाय हाय। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, अनवारे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। हमें नहीं चाहिए आपके जलसे जो लाखों उड़ जाए, नमाजी ना हो, मस्जिद खाली हो। अरे जलसा हो तो नमाजी बढ़े, जलसा हो तो जहेज बंद हो, जलसा हो तो सीरत मुस्तफा पे लोग अमल करे, जलसा हो तो बच्चे नमाजी बने, बच्चे मदरसे में तालीम हासिल। क्या बात है भाई। वाह वाह वाह। हाय हाय हाय। वाह भाई। क्या पैगाम है भाई। वाह वाह वाह। हाय हाय हाय। छुच्छे नारा लगा दो, छुच्छे छुच्छे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर। पागल नारे की जरूरत नहीं है। जन्नत में जाने के लिए नारे नहीं चाहिए। हाय हाय हाय। कहिए थे वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा इब्राहिम रजा चतुर्वेदी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत। हाय हाय हाय। क्या पैगाम है। छुच्छे नारा मार रहा है, गौश का दामन नहीं छोड़ेंगे। जन्नत में जाने के लिए नारा नहीं चाहिए ना। हाय हाय हाय। जन्नत में जाने के लिए जलसा नहीं चाहिए। अगर जन्नत में जाना हो, मैदान कयामत में तुमसे अल्लाह नहीं पूछेगा नारा लगाया कि नहीं, गौस का लगाया, ख्वाजा का लगाया, तेग़ अली का लगाया कि नहीं लगाया, अनवारे मुस्तफ़ा जलसा किया कि नहीं। अल्लाह ताला कयामत में पूछेगा तो पूछ लो क्या पूछेगा। रोज़े महशर के जागदास बवत अव्वली पुरशिश नमाज बवत। साहब संस्कृत पढ़ते पढ़ते 15 साल से लोगों का मन बहलाते बहलाते मैं खुद पागल हो रहा हूं। संस्कृत सुन के क्या मिला? अच्छा लगा, अच्छा अच्छा मिला क्या? टेटे फिस। हमको तो बहुत मिला जी। हाय हाय। वाह वाह वाह। हमको तो बहुत मिला, आपको क्या मिला? हम तो कितने लाख कमा गए, हाय हाय। लेकिन आपको पैसा बचाओ, पैसे। अनवारे मुस्तफा में दस्तार बंदी हो रही है। हाय हाय। अपने बच्चों को इस्लामी तरबियत दो अगर दोनों जहां में कामयाब होना चाहते हो। क्या बात है भाई। समस्तीपुर के आने वाले, हाय हाय हाय। अब रहने दीजिए हजरत,
मालिक की जरूरत नहीं है, छोटा मोटा मौलवी है, 2-3 हजार नजराने में आ जाते हैं। माला पहनाइएगा 25-30 हजार वाले। हाँ बचा के रखिए जी, छोटे मोटे मौलवी साहब। जी 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 जी, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं। समस्तीपुर वालों एक पैगाम सुनो, जलसे का बजट कमजोर करो, ठीक है? जलसे का बजट कमजोर, छोटा जलसा, मगरिब बाद शुरू करो, 12 बजे जलसे खत्म करो, एक आलिम को बुलाओ, तकरीर सुनो, पैसा बचा के गरीब की बेटियों को ढूंढ के शादी कराओ। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर आप भी नहीं समझोगे, वक्त बड़ा भयानक आ रहा है, तुम्हारे गांव के सारे पैसे लूट जाएंगे, चले जाएंगे, तू बेनमाजी का बेनमाजी रहेगा, जाहिल का जाहिल रहेगा, न तुम्हें तरीके नमाज आएगा, न जनाजे की नीयत आएगी, न ईद की नमाज पढ़ने की नीयत तुम्हें आएगी। बेशक बेशक, बड़े अच्छे पैगाम भाई, वाह वाह वाह, हाय हाय हाय, जलसा वाह वाह वाह, क्या बात है भाई। जलसा तो सुनते हैं ना जलसा? बोले कितने लोग जलसा सुने? नाखून काटने आता है? हो गया हो गया। नाखून एक जगह बोले नाखून काटने आता है, बोले जी, हम लोग कैसे? बोला कैंची से काटते हैं। हमारा नौजवान सब कैसे काटता बोले? ऐसे काटता है। सुनो, नाखून काटने का तरीका सीख के जाओ। इस तरीके से नाखून काटना जैसे मैं बताता हूं, अगर जिंदगी में 10,000 बार नाखून काटने की नियत नौबत आ गई तो करोड़ों नेकियां जमा हो जाएगी तुम्हारे नामे अमल। कितने हाथ हैं? 10 हाथ है कि 2? कितने हैं? 2। सबसे पहले कल जो नाखून काटिएगा ना आप, तो दाहिने हाथ की इस उंगली से काटिएगा, ठीक है? कह दीजिए इंशाल्लाह। उसके बाद इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, यहां से शुरू, यहां पे खत्म। इस तरीके से काटो, नबी की सुन्नत जिंदा करो। अगर सुन्नत तरीके से नाखून काटोगे तो करोड़ों नेकियां नाखून काटने की तुम्हारे नामे अमाल में जमा हो जाएगी। मैदान कयामत में एक एक नेकी के लिए परेशान रहोगे, कहीं यही गिट्ठर खुल गया तो इसी के बदले जन्नत मिल जाएगी। ये मौलाना मुशाहिद रजा साहब हैं, इनकी नज़ामत में जलसा चल रहा है। पीर तरीक़त शमीमुद्दीन साहब है, इनकी सदारत में जलसा चल रहा है, बड़ा अच्छा जलसा है। इन्होंने कहा कि चतुर्वेदी है ना, और आप लोग भी सोच रहे हैं कि चतुर्वेदी चतुर्वेदी आया है। हमको जो है ना अब इस वर्ड से तकलीफ हो रही है। हाँ, लेकिन अगर हम संस्कृत नहीं पढ़ेंगे तो आप कल लोगे जिसको ठोसोगे, आप बोले संस्कृत चतुर्वेदी आ गया, कहाँ रहा चतुर्वेदी? ये तो आया ही नहीं है ना। हम आजकल इस्लाही बातें ज्यादा करते हैं, 2-4 संस्कृत सुना देता हूँ। वक्त हमारे पास बहुत बहुत कम है, 10-20 मिनट बस मेरे पास जो टाइम दिया गया, मुझको उसी टाइम के अंदर बोल दूंगा इंशाल्लाह। बोलू ना, बोलू ना। कितने लोग नहीं चाहते? जरा हाथ उठाइए। अच्छा एक बात बताइए, समझ में बात आ रही है सब लोगों को? आइए, मैं अपनी तकरीर का उन्वान रख दिया हूँ, हिंदू धर्म में खुदा का तस्वुर क्या है। कह दो, बस 10 से 20 मिनट के अंदर मेरी तकरीर खत्म होगी। जल्दी जल्दी सुनिए, स्पीड में। ऐसे तो घंटों घंटों तकरीर करता हूँ मैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 2-2 घंटे 1.5 घंटा बोल जाता हूँ, है ना। हमारे 1.5 घंटे के वीडियोज़ वगैरह भी नेट पे आपको। लेकिन सुनिए, हम सुनाने जा रहे हैं हिंदू धर्म में खुदा किसे कहते हैं। जल्दी जल्दी कुछ बातें। हिंदू धर्म में खुदा किसे कहते हैं, कैसा खुदा वो मानता है। अब हमारी बात अगर हिंदू भाई सुनेंगे तो बड़े खुश होंगे, इसलिए कि हम किसी को तकलीफ देने की बातें नहीं करते। हम तो दिन रात पढ़ते हैं, मजहब के नाम पर नहीं तकरार करेंगे। इंसान है, हम इंसान से प्यार करेंगे, न जुल्म करेंगे न अत्याचार करेंगे, इंसाफ का हर मोड़ पर प्रचार करेंगे। जिस धर्म में बहती हो सदा प्रेम की नदियाँ, हर मोड़ पर उसी धर्म का प्रचार करेंगे। सुनिए सुनिए सुनिए, हिंदू धर्म की पहली किताब। हिंदू धर्म में 4 वेद है, 18 पुराण है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद।
ठीक है। 18 पुराण, भविष्य पुराण, भूषण पुराण, अचकन पुराण, पद्म पुराण, श्रीमद् भगवत पुराण, महागीता पुराण, संग्राम पुराण, इतने पुराण को हमने देखा है बनारस की लाइब्रेरी में। सुनिए सुनिए, जवाब मिलेगा। अज्ञान हेतु कृतमदम नकारशम विदायम तदुदी इंदरम मित्रम रूरवम गुरुदवानम अंधात्मा प्रवेश शांति यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्व अवतार सत्य। क्या बात है भाई। कहते यको जगदीश्वरा, पूरे जग में, पूरे संसार में फूल शक्ति का मालिक एक है। हम सुन्नियों का अकीदा है अल्लाह। जरा जोर से आगे लिखते, एको जगत गुरु, पूरे जग का एक ही गुरु है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ये उनकी पहली किताब का एक श्लोक था, श्लोक का एक खंड था। उसका मतलब सुनाया, क्योंकि टाइम कम है इसलिए कम टाइम में ज्यादा बातें सुनाना चाहता हूँ। दूसरी किताब में लिखा है, शश परिकात अकायम सुकर्रम अबर्णम अश्नाविरम अपोविदम शोशवाहा। कहते हैं दुनिया बनाने वाला, दुनिया में तमाम चीजों को पैदा करने वाला, जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला एक ही है। ये मैं नहीं बोलता, ये हिंदू भाई की किताब बोलती। अब मैं आपसे पूछूं, जिंदगी कौन देता है? जोर से बोलिए। अगर आवाज अल्लाह के नाम पर निकल सकती है जोर से तो जोर से बोलिए। जिंदगी कौन देता है? मौत कौन देता है? बीमारी कौन देता है? फिर अच्छा कौन कर देता है? गरीबी कौन देता है? अमीरी कौन देता है? मुखिया कौन बनाता है और दुखिया कौन बनाता है? कौन बनाता है? आपका अकीदा है जिंदगी वही देता है, मौत वही देता है, रोजी वही देता है। हिंदू धर्म की किताब कहती है जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला एक ही है। अब दोनों बातों को दोनों तरफ रखो और रब की रबूबियत का पता लगा लो। क्या बात है भाई। और जोर से दो श्लोक पढ़ दिया, मत घबराइए, हम संस्कृत सुना रहे हैं। हाँ सुनिए, कितने हो गए? 2 किताब, तीसरी किताब। अच्छा इस गांव का नाम फिर बोलिए। अच्छा एक ही वो कहिए, बथुआ बुजुर्ग है ना, बथुआ बुजुर्ग ना। अच्छा बथुआ जानते हैं आप लोग? बथुआ जानते हो किसको बोलते हैं? बथुआ हमारे यहाँ एक साग होता है। आप बुजुर्ग का माना बड़ा बड़का साग। बड़ी अच्छी ट्रांसलेशन की हजरत ने। अच्छा यहाँ मस्जिद है, मस्जिद बोलो भाई, मस्जिद है? कितने लोग देखे? जरा हाथ उठाइए। रुस्तम भाई देखिए कितने लोग मस्जिद देखा है? इतने ही लोग देखे जितने लोग हाथ उठा रहे हैं। ये तो वही हाल हो गया कि एक मस्जिद में बैल घुस गया, मौलाना ने बैल को मार के भगाया। बैल वाला आएगा, मौलाना हमारे बैल को क्यों मारा? मौलाना बोले तुम्हारा बैल मस्जिद में घुस गया था, पेशाब कर देता तो क्या होता? कहा मौलाना बैल है, बैल अक्ल नहीं है इसीलिए आ गया। हमको कभी देखा मस्जिद में? कौन बैल था? कौन बैल था? वही बड़का बैल था। हैं? तो कहते हैं मस्जिद कौन कौन देखो। जरा जितने लोग देखे ईमानदारी से बोलिए, हाथ उठा के सुभान अल्लाह। यहाँ मंदिर है, मंदिर है। कितने लोग देखे? सब लोग देखे। अच्छा एक बात बताइए, मंदिर में सुबह सुबह सबसे पहले कौन जाता है? ये देखा है कौन जाता है? अब मस्जिद में इमाम, मस्जिद में मुअज्जिन, आप लोग मारते रहो, फजर में अच्छे दिन आ जाएंगे। अच्छे दिन ढूंढ रहे हैं आपके भारत में लोग। मैं मुसलमानों को बोला कि तुम्हारे अच्छे दिन नहीं आएंगे। कहा क्यों? हमने कहा आ जाएंगे। कहा कब? हमने कहा फजर की नमाज जमात से शुरू कर दो, अच्छे दिन आ जाएंगे। किसी के लाने से नहीं आएंगे, तुम्हें मेहनत करो, रब की बारगाह में खुद ही तेरे अच्छे दिन आ जाए। हाँ। तो मंदिर में पुजारी जाते सबसे पहले, मस्जिद में जाते मुअज्जिन। अब मुअज्जिन जाते मस्जिद में, पुजारी जाते तो क्या करते मालूम है? मुअज्जिन साहब मंदिर, पुजारी जी जब मंदिर में जाते ना सबसे पहले तो सुबह सुबह दरवाज़ा खोलते, और दरवाज़ा खोलने के बाद उसके सामने घंटी लगी रहती है। घंटी लगी रहती है, देखा है? कैसे देख लिया है ना?
घंटी बजाता है, घंटी बजाता है, घंटी बजाने के बाद और अंदर जाने के बाद कान पकड़ता है। क्या पकड़ता? कान पकड़ता। कान पकड़ने के बाद पढ़ता नकल कुफ्र कुफ्र न बाशत। सुनिए वो कहते एकम ब्रह्म द्वितीये रीना नास्ते नास्ते किंचन। There is no God but God, one without second. God is one in the whole world. कह दो सुभान। उसने कहा कान पकड़ के, अब मुअज्जिन साहब कहते कान में उंगली डाल के। ये भी सुबह सुबह जाते कान में उंगली डालते, मस्जिद में बोलते अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। वो कान पकड़ते, ये कान में उंगली डालते और पढ़ते अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर का माना अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह, जोर से बोलो, रब की बड़ाई बयान करो, बोलो अल्लाह सबसे, और जोर से अल्लाह सबसे, अल्लाह सबसे, अल्लाह सबसे बड़ा है। हमारे मस्जिद में कहा कि अल्लाह सबसे बड़ा है। मंदिर में पुजारी कहे एकम ब्रह्म द्वितीयम, ब्रह्मा एक है जो सबसे बड़ा है। अब ब्रह्मा का माना हिंदू की डिक्शनरी में पूछो तो खुदा होता है। ब्रह्मा कहते हैं खुदा को, एकम कहते हैं एक को, द्वितीयम माने सबसे बड़ा है। कहते हैं एकम ब्रह्म द्वितीयम, ब्रह्मा एक है जो सबसे बड़ा है। द्वितीय नीनाना, दूसरा नहीं है। नीनानास्ते किंचन, ना दूसरा हो सकता है। हमारी किताब कहती है वहदहू ला शरीक ला, वो अकेला है, उसका दूसरा शरीक। जरा जोर से, बस 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 बस, घबराइए नहीं। आखिरी मंत्र टाइम थोड़ा लगेगा 10 मिनट, लेकिन ये आखिरी मंत्र है। 3 वेद से एक श्लोक पढ़ा। चौथी किताब पढ़ता हूं। पढ़ूं पढ़ूं, समझ में आ रहा है? सब लोग समझ रहे हैं? पीछे वाले लोग सुन रहे हैं? टावर काम कर रहा है? जरा हाथ उठा के बताइए कितने लोग कादरी नेटवर्क के नीचे है। सुभान अल्लाह। जरा सब लोग एक बार हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़े अच्छे हैं आप, बड़ी अच्छी समात है आपकी। लेकिन कब? जब यहाँ से उठिए नमाज शुरू कीजिएगा तब। नमाज पढ़िएगा ना? हाँ पढ़िए पढ़िए पढ़िए। हाँ सुनिए, चौथी किताब में लिखा एक ओंकार सतनाम करता पुरुष नरभु नरवीर अकाल मूर्ति अज्योति। सुनने की बात, समझने की बात, सुनिए सुनिए। कहते एक ही है जो निराकार है, सतनाम उसी का नाम सच्चा है, करता पुरुष वो कादिर मुतलक है, नरभु किसी से डरता नहीं है। कौन 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 नहीं डरता है? अल्लाह। अल्लाह किसी से डरता नहीं है। नरवीर वो सबको डराता है। कौन सबको डराता है? कौन सबको डराता है? अल्लाह जब बंदों को डराता है तो क्या करता है? जरूरत से ज्यादा पानी बरसा देता है। अल्लाह जब बंदों को डराता है तो आंधी लाता है, तूफान लाता है, भूकंप लाता है, जलजला लाता है, कोरोना पैदा। कोरोना जानते हैं? कोरोना जानते हैं? कौन नहीं जानता है? सब लोग जानते हैं ना। अच्छा एक बात बादशाह सुनिए सुनिए, हमारे पास टाइम कम है इसलिए उधर जाना नहीं चाहता। अल्लाह सबको डराता है। अकाल मूर्ति, समझने की बात मेरे हिंदू भाई जो जहां से सुन रहे हैं वो समझें। अकाल मूर्ति, उसकी कोई मूर्ति नहीं। ये मैं नहीं बोलता, हमारे भाई की किताब बोलते। एक पंडित जी हमारे इलाके में, जहाँ मेरा घर है ना, हमारा इलाका पंडित पुजारियों का है। एक पंडित जी से पूछा मैंने, पंडित जी अकाल मूर्ति का मतलब क्या होता है? तो बोले जिसकी मूर्ति नहीं हो। हमने किसकी मूर्ति नहीं है? तो बोले अल्लाह की नहीं है। किसकी नहीं है? खुदा की नहीं है। क्या बोला? खुदा की। खुदा की। मोबाइल वाला, या अल्लाह इस वक्त किसको फोन कर रहे हैं आप? कोई नहीं आएगा। हाँ सुन लीजिए। हाँ का उसकी फोटो नहीं, उसकी तस्वीर नहीं। हमने कहा किसकी तस्वीर नहीं है? कहा खुदा के तस्वीर नहीं है। हमने कहा पंडित जी हमारे खुदा के कि आपके खुदा के? तो पंडित जी बोले हमारे खुदा के। हम बोले आपके खुदा की मूर्ति नहीं है? कहा नहीं है। तस्वीर नहीं है? नहीं। फोटो नहीं? नहीं। हमने कहा पंडित जी माफ़ कीजिए, तो आपके मंदिर में ये मूर्ति किसकी है, ये फोटो किसके है, ये तस्वीर किसकी है? तो पंडित जी मुस्कुराने लगे। हमारे हिंदू भाई बहुत खुश होंगे, सुनिए बड़ी अच्छी बात सुना। हाँ बोले किसके है? तो बोले कि ये ना, ये जितने फोटो है ना, ये जितनी मूर्ति है ना, ये सब हमारे खुदा के भेजे हुए अवतार के हैं।
हमने कहा अच्छा अवतार है, आप नहीं समझे होंगे, हम समझ गए थे। अवतार कहते ना हिंदी में संदेश लाने वाले को, उर्दू में खबर लाने वाले को, इंग्लिश में मैसेंजर को। हाँ, तो कहा ये सब खबर लाने वाले देवी देवता है, ये खुदा दूसरा हमें कैसा है? मैंने कहा कैसा है, सुनो खुदा की तस्वीर क्या है उनके यहाँ है? मैंने कहा कैसा है आपका खुदा? का उसी मंत्र में आगे लिखा है अज्योति, खुदा पूरी दुनिया को रोशनी देता है। हमने कहा कैसा है? सुनिए कैसा है? उसने कहा मेरा खुदा प्रकाश है, मेरा खुदा लाइट है, मेरा खुदा रोशनी है। हमने कहा पंडित जी, जिसको तुम प्रकाश कहते हो, लाइट कहते हो, रोशनी कहते हो, मेरा कुरान उसी को नूर कहता है। नूर मेरा खुदा, मेरा खुदा। जोर से जोर से जोर से क्या है? घबराइए नहीं, खत्म कर रहे हैं। ये क्या है? इश्तिहार है, कागज नहीं है, कागज है। जोर से बोलो प्यारे, क्या है? कागज क्या है? कैसा है? व्हाइट है कि सफेद है? पहले फैसला कीजिए। हजरत से पूछो तो बोलेंगे उजला है, वो हजरत से पूछो तो बोलेंगे सादा है, हमारे जैसा देहाती से पूछो तो कहेगा उच्चर है। सही बात है कि नहीं? उजला कहे, व्हाइट कहे, सादा कहे, सफेद कहे, सबका मतलब एक होता है। दुनिया में बहुत सारे धर्म है, बहुत सारे मज़ाहिब है, हर मजहब से खुदा को पुकारा गया है। हमें किसी से कोई सरोकार नहीं है, हमें अपना अकीदा रखना है। पूरी दुनिया को बनाने वाला एक रब्बुल आलमीन है। पूरी दुनिया का खुदा, जोर से बोलो। खुदा को देखा, खुदा को देखा तो मानते हैं, बगैर देखे काहे मानते हैं? आपका जवाब होगा एक देखने वाले का कहा मान लिया है। जोर से जोर से, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, हमने उसे बेदेखे खुदा मान लिया है। हजरात, पूरी दुनिया का खुदा, बहुत बातें कर दिया मैंने। जो कुछ मैंने सुनाया आपने सुना, इसमें किसी तरह की गलती हो गई हो, ये हमारे वो जुमले जो शरीयत की नज़र में गिरफ्त में आती हो, मैं उससे तौबा कर। और ये सब लोग अस्तगफिरुल्लाह। और जोर से, आज तो मैं ऐसी तकरीर करता ना इस्लाही, और इस्लाह पर इतना बोलता ना, इतने बड़े मजमे में अगर अमल कर लेते तो ज़िंदगी में इनकलाब आ जाता। लेकिन वाह, वक्त ही मेरे पास नहीं है। जो कुछ मैंने सुनाया आपने सुना, अल्लाह ताला इसमें गलतियों को माफ़ फरमा दे। पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह और ज़ोर से।